चलिए दोस्तों, चले आते हैं हमारे एक नया सेक्शन को, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। 9 10 11 12 सभी लोगों को इसका इस्तेमाल करना जरूरी होगा। तो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री सुनेंगे, कैसे उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज, कौन से वैल्यूज वहां पे रहते हैं, कैसे कैलकुलेशंस होता है, उसको लेके हम लोग पहले देखेंगे। धीरे धीरे हम एडवांस लेवल में जाएंगे, जो आप लोगों को 11 12 में इस्तेमाल आएगा, इवन आपको जेई में भी जरूरत होगा। तो देख लेते हैं कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। इसका कॉन्सेप्ट शुरुआत होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल से। ट्रिगोनोमेट्री के लिए ये रेशियो का ही वैल्यू लिया जाता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीन साइड होते हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। एंगल के ऑपोजिट में होता है परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट में होता है हाइपोटेन्यूज, और तीसरा वाला साइड होता है बेस। यहाँ पे जो तीन साइड रहते हैं, इनका रेशियो से ही तैयार होता है टी रेशियोज, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस के साथ हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर के साथ बेस का रेशियो, ये सारे रेशियोज को लेके ही बनते हैं हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कितने टर्म में आएंगे ना, हमारे 6 टर्म होते हैं। बोले क्या क्या ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आप बोलेंगे थीटा क्या चीज है? थीटा कुछ नहीं, थीटा एक एंगल है। अगर हम लोग को एंगल का वैल्यू ना पता रहे, तब हम उसकी जगह पे क्या पकड़ते हैं? थीटा। जैसे कोई नंबर अलजेब्रा में अगर ना पता हो, तो हम उसकी जगह पे क्या लिखते हैं? एक्स लिख लेते हैं। तो एंगल के लिए यहाँ पे थीटा का इस्तेमाल होता है, और कुछ नहीं। तो ये एंगल था थीटा। तो यहाँ पे 6 हमारे क्या आ गए? टी रेशियोज। अब आपका सवाल रहेगा कि ये टी रेशियोज तब में पता कर लिए, ये 6 नेम भी याद में रख देंगे, लेकिन कैसे पता होगा कि कौन सा वाला रेशियो होगा? साइन थीटा में क्या आएगा? परपेंडिकुलर बेस आएगा कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आएगा कि बेस हाइपोटेन्यूज आएगा? ये कैसे पता होगा? तो इसके लिए आप लोगों को ये जो हमने वर्डिंग्स लिखे हैं, इसको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि इस वर्डिंग्स के पीछे ही छिपा हुआ है हम लोग का टी रेशियोज का राज। क्या है ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने पहले वाले लेटर को कैपिटल में रखा है, क्योंकि वहीं पर ही हम लोग का रेशियोज का वैल्यू छिपा हुआ है। तो कैसे? एस, सम का एस, एस से होता है साइन थीटा, इक्वल्स टू पीपल का पी और हैव का एच, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कार्ली के सी से होता है कॉस थीटा, बी ब्राउन से बी, हेयर से एच, तो बी बाई एच। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर टर्न्स का टी से हो गया टैन थीटा, परमानेंटली ब्लैक पी और बी, तो टैन थीटा का वैल्यू हो गया पी बाई बी। तो टैन थीटा का रेशियोज परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे करके इस वर्डिंग से हम लोग को इन तीन रेशियोज के बारे में पता चल गया। अब आप सवाल करोगे तो बाकी तीनों का कैसे निकलेगा? उसके लिए तो कोई वर्डिंग्स नहीं है, वो कैसे समझेंगे? बोले कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इन तीनों को आपको पता हो गया, बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल्स है, सिर्फ उल्टा कर देना है। जैसे साइन थीटा का होता है p बाई एच, तो कोसेक थीटा का होगा h बाई p। हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा h बाई p। सिमिलरली कॉस थीटा का था b बाई h, तो सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हो जाएगा h बाई b। सिर्फ उल्टा कर देना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। tan थीटा का था p बाई b, कॉट थीटा का हो जाएगा b बाई p। तो साइन कॉस टैन अगर हम लोग को पता रहे, आराम से हम लोग कोसेक सेक और कॉट का वैल्यू रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। ऐसे करके आप लोगों को क्या करना होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज निकालने होंगे, अगर आपको एक का वैल्यू पता हो जाए। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो है पाइथागोरस थ्योरम का बात। क्योंकि अगर टी रेशियोज में आपको दो वैल्यू का पता दिया रहे, मान लीजिए परपेंडिकुलर और बेस पता है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं पता, तो हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या था ना, हाइपोटेन्यूज पर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोगों को अगर दो का वैल्यू पता रहे, तो हम तीसरे वैल्यू का वैल्यू निकाल लेंगे और आराम से उसका सोल्यूशन लेंगे।
ये था कॉन्सेप्ट। अब जब हम सवाल में अंदर जाएंगे तब हम लोग आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे हम लोग बाकी टी रेशियोज को आसानी से निकाल पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, चले आते हैं ट्रिगोनोमेट्री का पहला सवाल लेके। ऑलरेडी हम आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि टी रेशियोज क्या होते हैं ना होते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए जरूरतमंद है। ट्रिगोनोमेट्री आपको हर एज में यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक इस्तेमाल में आने वाला है। तो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल में चलेंगे जो 11, 12 के लिए आप लोग को जरूरत होगा। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में आ जाते हैं। इफ sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ये बेसिकली 9, 10 के स्टूडेंट्स के लिए ही बेसिक पार्ट ज्यादा लगता है। 11, 12 के लिए थोड़ा रिवीजन वाला काम हो जाएगा, कैसे निकालना होता है कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे क्या देखेंगे ना, sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3/2, तो इसको हम लोग रेशियोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। sin थीटा का मतलब क्या होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का वैल्यू तो फिर आ गया √3 के, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ गया 2 के। आप बोलोगे के क्यों लिखे ना, के इसलिए लिखे, कोई भी रेशियो हमेशा लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस रहता है, तो उसका जो कॉमन फैक्टर रहता है उसको लाना जरूरी होता है, तो इसीलिए उस कॉमन फैक्टर को हम लोगों ने पकड़ा के। तो ये हो गया √3 के और ये हो गया 2 के। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हम लोग को पता है, हमको निकालना है बेस का वैल्यू, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही ट्रिगोनोमेट्री स्टैंड करता है और राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, एक हाइपोटेन्यूज, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। तो हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, चाहिए बेस का वैल्यू। बेस अवेलेबल हो गया तो हम लोग बाकी टी रेशियोज निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे हम लोग बेस का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम लोगों ने बिठा दिया 2k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का √3 के होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्क्वायर का रिजल्ट यहाँ पे आ गया 4k स्क्वायर और √3 का हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 3k स्क्वायर को साइड चेंज किए तो साइन चेंज हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, रिजल्ट आ जाएगा k स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर, b इक्वल्स टू k स्क्वायर को हटा लिया। तो यहाँ से हम लोग को बेस का वैल्यू पता चल गया। हम लोग को परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है। अब सिर्फ टी रेशियोज में उसके जो रेशियोज वैल्यूज होते हैं पुट करेंगे। पहला क्या है ना, cos थीटा, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा था 1k और हाइपोटेन्यूज था 2k, k कट गया, रिजल्ट आ गया 1/2। tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर √3 के, बेस 1k, k कट गया, √3/1 दैट इज √3। 1 लिखने का बाय में जरूरत नहीं होता। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का 2k, परपेंडिकुलर का √3 k कट गया 2/√3। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज का 2k, बेस का 1k, k कट गया 2/1 दैट इज 2। कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1k बाय √3 k कट गया, हो गया 1/√3। ऐसे करके हम लोग सारे टी रेशियोज के वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या था ना, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द टी रेशियोज ऑफ थीटा। मतलब क्या है, cot थीटा का वैल्यू हम लोग को 2 दे दिया गया है, हम लोग को दूसरे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसके वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग हमारा पुराना प्रोसेस ही फॉलो करेंगे, एक ही प्रोसेस को हम लोग बार बार करते रहेंगे, तो ये हम लोग के लिए आसानी होगा, प्रोसेस भी दिमाग में रहेगा, करने में भी आसानी रहेगा। तो क्या कर रहे हैं ना, cot थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, cot थीटा का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हम लोग को बेस का वैल्यू मिल जा रहा है 2k, परपेंडिकुलर का मिल जा रहा है 1k। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा √5k। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की जगह पे बिठा दिया 2k, ये हो गया 2k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का 1k, हो गया 1k का स्क्वायर। 2k का स्क्वायर करने से आता है 4k स्क्वायर, 1 का आएगा 1k स्क्वायर, दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 5k स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से हम लोग को अगर हाइपोटेन्यूज निकालना होता है तो स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ता है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू इसलिए आ जाता है √5k। जब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, सारे 3 साइडों का वैल्यू हम लोग को पता है, अभी हम लोग निकालेंगे टी रेशियोज का। क्या आता है ना, sin थीटा, उसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वैल्यू था 1k,
हाइपोटेन्यूज का था √5k, k कट गया, रिजल्ट आ गया 1/√5। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू मिल गया हम लोग को 1/√5। सेम प्रोसेस कॉस थीटा के लिए क्या रिजल्ट होता है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू था 2k, हाइपोटेन्यूज का √5k, k कट गया 2/√5 हम लोग को वैल्यू आ गया। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का था 1k, बेस का 2k, k काट दिया, रिजल्ट आ गया 1/2। ऐसे करके हम लोग को पहले 3 रेशियोज मिल गए, बाकी रेशियोज भी हम लोग इसी प्रोसेस में निकालेंगे। कोसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू √5k, परपेंडिकुलर का 1k, k कट गया, √5 आंसर हो गया। नीचे में 1 रहा तो वो लिखने का जरूरत नहीं होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली √5 बिठा दिए कोसेक थीटा का वैल्यू। सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होता है √5k, बेस का था 2k, k कट गया, √5/2। सिक्स्थ वाला था कॉट थीटा जो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि उसका वैल्यू था 2। तो ऐसे करके हम लोगों को सारे टी रेशियोज के वैल्यू पता चल जाते हैं। अभी पांचवा सवाल में क्या आ रहा है ना, ये कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। मतलब कोसेक थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है √10, हम लोग को दूसरे टी रेशियोज को निकालना है। तो सेम प्रोसीड्यूर, कोसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो गया √10k, परपेंडिकुलर का 1k। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ से हम लोग बेस का वैल्यू निकालेंगे 3k। सेम प्रोसीड्यूर, हाइपोटेन्यूज की जगह पे √10k बिठाया, परपेंडिकुलर की जगह पे 1k बिठाया, √10k का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10k स्क्वायर, 1 का तो 1k स्क्वायर ही आएगा। साइड चेंज करवाएंगे तो 10k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। जब भी साइड चेंज होता है तब भी क्या करना पड़ता है, साइन को चेंज करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव रहा तो उसको नेगेटिव, नेगेटिव रहा तो उसको पॉजिटिव में डालेंगे। तो 10k स्क्वायर से 1k स्क्वायर माइनस होने से आ गया कितना, 9k स्क्वायर। तो b स्क्वायर का वैल्यू अगर 9k स्क्वायर हुआ तो b का वैल्यू होगा √9k स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग को हमेशा स्क्वायर रूट ही करना पड़ता है। तो √9k स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने से आ जाएगा 3k। ये हमारा बेस का वैल्यू आ गया। तो अभी हम लोग को 3 साइडों का वैल्यू पता है, हम लोग टी रेशियोज निकालेंगे। साइन थीटा का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का था 1k, हाइपोटेन्यूज का √10k, k कैंसिल हो गया 1/√10, ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू आ गया 3k, हाइपोटेन्यूज का √10k, k कैंसिल हो गया 3/√10, ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू। tan थीटा का वैल्यू था परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का था 1k, बेस का था 3k, तो रिजल्ट आ गया 1/3, k कैंसिल हो गया। कोसेक थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था √10। सेक थीटा का होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू √10k, बेस का 3k, काटा कुटी कर दिया k को, आ गया क्या √10/3। कॉट थीटा का वैल्यू आता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बेस की जगह पे 3k, परपेंडिकुलर का 1k, k कैंसिल हो गया 3। आंसर हम पहले भी बता चुके हैं, नीचे में 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता। तो ये हो गया हमारे सारे टी रेशियोज। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे छठा सवाल, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस आ चुका है। इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक नंबर दिया हुआ है। नंबर रहने से हम लोग को उसको स्क्वायर करना, उसका प्लस माइनस करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, प्रोसेस का भी कोई चेंजेस नहीं होगा। हम लोग सिर्फ उसी प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे और इसके साथ कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला को इस्तेमाल में करेंगे। कैसे कर रहे हैं आओ देखिए। साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के, हाइपोटेन्यूज का हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हम लोग को अवेलेबल है, हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। उससे हम लोग बेस का वैल्यू निकालेंगे जो आएगा हमारा 2ab के। वो कैसे आ रहा है आओ देख लें। हाइपोटेन्यूज की जगह पे बिठा लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर करने से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के स्क्वायर। इधर में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम लोग क्या किए, साइड चेंज किए। लास्ट सवाल में भी हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी साइन चेंज करेंगे, साइन का चेंज करना जरूरी होता है।
साइड चेंज के साथ साइन चेंज हमेशा इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन चेंज नहीं करोगे आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लस में था, जब भी साइड चेंज हुआ वो क्या हो गया, माइनस में आ गया, प्लस माइनस में चेंज हो गया। अब क्या किए, देखे दोनों के पास के स्क्वायर है तो हमने के स्क्वायर को कॉमन ले लिया। क्या बचा रहा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूले को दिखाता है। कौन सा वाला फॉर्मूला ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत सारी जगह पे आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग पूरा ए पकड़ेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग पूरा बी पकड़ेंगे। तो क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी। यहाँ पे लिखा ए माइनस बी, माइनस होने से माइनस माइनस मिला के यहाँ के बी का गए प्लस साइन आ गया। तो देखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में था, बी स्क्वायर माइनस में था, ये कैंसिल हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला के आ गया 2a स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में ए स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार माइनस में रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, के स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, दैट इज बेस का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाने का तरीका एक ही होता है, स्क्वायर रूट डाल देना। तो हम लोगों ने रूट डाल दिया, के स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। के स्क्वायर का रूट करेंगे तो के आएगा, 2 इंटू 2 के लिए 2 आ गया, ए स्क्वायर से ए, बी स्क्वायर से बी। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कोई भी वैल्यू अगर प्रोडक्ट में 2 बार आता है तो रूट के बाहर 1 बार जाएगा। 2 के लिए 1 लेना है, तो के स्क्वायर 2 था इसलिए 1 के को लिया, ऐसे करके हर एक वैल्यू को लिया। तो हमारा बेस का वैल्यू आ गया 2ab के। अभी हम लोगों को 3 वैल्यू अवेलेबल हो गए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। चले जाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के पास। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ ही था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू क्या था ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस का वैल्यू था 2ab के, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू के हम लोगों ने कैंसिल किया, रिजल्ट आ गया 2ab बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू था स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू के, बेस का था 2ab के कैंसिल कर दिए, रिजल्ट आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab। कोसेक थीटा का वैल्यू था हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इसमें भी आ गया हाइपोटेन्यूज का वैल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू के, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू के कैंसिल हो गया, ऊपर में रहा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक थीटा का मतलब होता था हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज की जगह पे बिठा दिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू के, बेस की जगह पे 2ab के कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab। कॉट थीटा का बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू था 2ab के, परपेंडिकुलर का था स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू के कैंसिल किया, रिजल्ट आ गया 2ab बाय स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे हम लोगों को सारे टी रेशियोज मिल गए। यहाँ पे कुछ बातें हम आप लोगों को बता दें, जैसे कि आपको मन में हो सकता है कि के का वैल्यू हम लोग क्यों ले रहे हैं, के लिखने का क्या जरूरत है। वैसे भी हम लोग उसको कैंसिल ही कर रहे हैं, लेकिन लिखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक ये सारे रेशियोज होते हैं और रेशियोज हमेशा लोएस्ट टर्म में अवेलेबल होता है। काटा कुटी करके हम लोग सबसे छोटा जो वैल्यू होता है उसी को रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लोग इसलिए डायरेक्टली उसको उस वैल्यू से असाइन नहीं कर सकते, इसलिए कॉमन फैक्टर के को लिखा जाता है। इसलिए हर एक वैल्यू के साथ के को हम लोग को लिखना जरूरी है, वो लिखेंगे तभी जाके करेक्टली वैल्यू आएगा। लास्ट में वो के कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो कॉमन फैक्टर था, इसलिए कोई दिक्कत का बात नहीं, लेकिन आप लोगों को ये चीज लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज, एक ट्रिक्स आपको बता देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में जब निकाले हैं ये पहले 3 का वैल्यू निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी प्रोसेस ना भी करेंगे तो वहां से भी हम लोग वैल्यू डायरेक्टली उससे निकाल पाएंगे। बोले कैसे, जैसे साइन थीटा का वैल्यू था स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोसेक थीटा का वैल्यू देखो सिर्फ उसका रेसिप्रोकल है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर में है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे में है। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम लोग को कोसेक थीटा का वैल्यू पता है तो हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं, वैसे हम लोग अगर साइन थीटा का वैल्यू है सिर्फ उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको कोसेक थीटा का वैल्यू निकल जाता है, इतना लिखने का जरूरत नहीं होता। ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, देखो वहां पे था कॉस थीटा में 2ab बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेक थीटा में देखो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। tan थीटा का ही
रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो ऐसे करके अगर हम लोग पहले 3 रेशियोज के वैल्यू पता चल जाता है, उसका सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ला देंगे, तो हम लोग को सॉल्व निकल जाता है, सारे 3 रेशियोज हम लोग को अवेलेबल हो जाए। दोस्तों अभी हम लोग देखे 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है ना, if 15 cot A equals to 8, find all the values of sin A and sec A। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, अभी देखो जितना भी हम लोग करके आ रहे थे सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म था और इक्वल्स टू के बाद एक रेशियो दिया हुआ था, फ्रैक्शन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक सम के आगे ही क्या है, एक नंबर दिया हुआ है। लेकिन टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, एक आसान सा ट्रिक से हम लोग इसको हटा लेंगे। क्या करेंगे ना, 15 cot A equals to 8, so फिर cot A equals to 8/15। हम लोगों को पता है जब भी इक्वेशन में साइड चेंज करते हैं साइन चेंज हो जाता है। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर जाने से डिवाइड में आ गया, तो cot A इक्वल्स टू हो गया 8/15। अब फिर पुराना प्रोसेस ही हम लोग फॉलो करेंगे। cot A का मतलब था बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस का वैल्यू हो गया 8 के, परपेंडिकुलर का हो गया 15 के। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, बेस की जगह पे 8 के बिठाया, परपेंडिकुलर की जगह पे 15 के बिठाया। 15 के का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225 के स्क्वायर, 8 के का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64 के स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 289 के स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 289 के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो गया √289 के स्क्वायर। 289 का स्क्वायर रूट करने से आता है 17। कुछ कुछ स्क्वायर के वैल्यू आप लोगों को याद रखना होगा, जो आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम लोगों को मिल गया क्या, 17 के। 3 वैल्यूज हम लोगों को अवेलेबल हो गए। अब साइन और सेक ए का वैल्यू निकालेंगे। सेम प्रोसेस, साइन ए का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर वैल्यू था 15 के, हाइपोटेन्यूज का 17 के कैंसिल, 15/17, ये हो गया हमारा साइन ए का वैल्यू। सिमिलरली सेक ए का मतलब था हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 17 के, बेस की जगह पे 8 के, कैंसिल कर दिया के, आ गया 17/8। आपको थीटा रहा, ए रहा, पाई रहा, बी रहा, कुछ भी रहा, उसको लेके टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, वो एक वेरिएबल है जो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। प्रोसेस आपका पूरा सेम रहेगा। अगर ऐसे किस्म का सम आया, इसी प्रोसेस को आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोगों को पूरा सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तो चलो आ जाते हैं 8वां सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ sin A equals to 9/41, find the values of cos A and tan A। मतलब साइन ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, सिर्फ निकालने के लिए बोला है कॉस ए और टैन ए को, कोई प्रोसीड्यूर में चेंजेस नहीं है। साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 9 के, हाइपोटेन्यूज का 41 के। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बेस का वैल्यू लेके आएंगे 40 के। 41 के का स्क्वायर करने से आता है 1681 के स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 के स्क्वायर, इसको साइड चेंज करवाएंगे तो आ जाएगा 1600 के स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, 1681 से 81 को माइनस करने से 1600 हो गया, तो बी का वैल्यू हो गया √1600 के स्क्वायर। इसका मतलब होता है 40 के, 40 का स्क्वायर करने से हम लोग को 1600 मिलता है। तो ऐसे करके हमको बेस का वैल्यू पता चल गया। अब लगाएंगे cos A इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू 40 के, हाइपोटेन्यूज 41 के कैंसिल हो गया, 40/41, cos A का वैल्यू अवेलेबल। tan A का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, 9 के, परपेंडिकुलर का वैल्यू, बेस का वैल्यू 40 के कैंसिल, 9/40, tan A का वैल्यू आ गया हमारा cos A और tan A का वैल्यू, बहुत आसानी से। आओ दोस्तों अभी देखें 9 नंबर सवाल क्या है। अभी तक तो देख रहे थे वहां पे सब फ्रैक्शन दिया रह रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, cos θ इक्वल्स टू 0.6, एक डेसिमल का वैल्यू दिया हुआ है। क्या निकालने के लिए बोला, यहाँ पे निकालना कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग को प्रूव करने के लिए बताया है क्या, कि 5 sin θ - 3 tan θ का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। सोच विचार का कोई दिक्कत का बात नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, जो प्रोसेस सीखे हैं उसी को ही फॉलो करेंगे कि कैसे वो चीज होता है ना होता है। बोले कैसे ना, cos θ का मतलब क्या था, 0.6 था। cos θ को हम लोग 0.6 से लिख सकते हैं 6/10। डेसिमल हटाने का तरीका ही होता है डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 बिठाना। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट रहता है तो बाई में हम लोग 10 लिखेंगे, 2 डिजिट रहेगा तो 100 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट है, तो इसलिए हम लोग 6/10
इसको 2 से काट दिए तो रिजल्ट आ गया 3/5। तो cos थीटा का वैल्यू बन गया 3/5, हम लोग को रेशियो मिल गया। फिर cos थीटा का मतलब था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू आ गया 3k, हाइपोटेन्यूज का आ गया 5k। फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, वहां से हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे 4k। सेम प्रोसीड्यूर, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 5k लिखा, बेस की जगह पे 3k लिखा। 5k का स्क्वायर किया तो आ गया 25k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर किए तो आ गया 9k स्क्वायर। फिर साइड चेंज किए, प्लस था इसलिए साइड चेंज करने से माइनस हो गया, 25 से 9 माइनस होने से 16। फिर स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 16 के स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 4k। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 4k, हम लोगों को मिल गया तीन साइड। अब हम लोग को प्रूव करने में कौन से टी रेशियोज को वैल्यू पता करना है ना, साइन थीटा और टैन थीटा को पता करना है। तो पहले हम लोग साइन थीटा और टैन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा का मतलब था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू था 4k, हाइपोटेन्यूज 5k, k कैंसिल हो गया 4/5। टैन थीटा का मतलब था परपेंडिकुलर बाय बेस, बिटा दिया वैल्यू 4k और 3k, k कैंसिल हो गया 4/3। साइन थीटा का वैल्यू आ गया 4/5, टैन थीटा का वैल्यू आ गया 4/3। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पुट करेंगे, 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। साइन थीटा का वैल्यू बिठा दिया 5 into 4/5 माइनस 3 into tan थीटा का वैल्यू 4/3। 5 कैंसिल हो गया, बटा रहा क्या 4, माइनस 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा रहा 4, 4 माइनस 4 0। यही हम लोगों को शो करने के लिए बताया था कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा का वैल्यू आएगा 0, जो हम लोग को अचीव हो गया। तो हमारा थ्योरी प्रूफ हो गया, सॉल्व हो गया। दोस्तों अभी हम लोग चले आएंगे 10वां सवाल में। शायद आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन आराम से समझ में आ चुका होगा, उसका ट्रिक्स क्या है, कैसे हम लोग को निकालना है, ये आपने सोच लिया होगा। अभी उसी प्रोसेस को इसी हम लोगों को रिपीट करते हुए चलना है बाकी समों के लिए भी। कैसे ये सवाल करेंगे देखते हैं। इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 सो दैट cot थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2। यहाँ पे कोसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका वैल्यू 2 है, ये हम लोग को निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस जो यहाँ पे नहीं लेके आएंगे, जो ऑलरेडी सीखे हैं उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। कैसे, जैसे कोसेक थीटा का वैल्यू था 2, कोसेक थीटा का मतलब था हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम लोग को मिल गया 2k, परपेंडिकुलर का मिल गया 1k। तो फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह पे 2k और परपेंडिकुलर की जगह पे 1k बिठा देंगे। 2k का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4k स्क्वायर, 1 का 1k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर साइड चेंज करेंगे, वही बात रिपीट करेंगे। साइड चेंज जब भी करना है आपको साइन चेंज कर देना है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। 4 से 1 माइनस होकर आ गया 3k स्क्वायर, तो b का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 3k स्क्वायर, मतलब फाइनली √3 into k। ये आ गया हमारा बेस का वैल्यू। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अवेलेबल हो गया। अब इक्वेशन में जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म हमारे थे दिए हुए, पहले हम लोग उसका वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे cot थीटा, cot थीटा का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस का वैल्यू क्या रहा था ना √3k, परपेंडिकुलर था 1k, k कैंसिल, रिजल्ट आ गया √3, नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है। साइन थीटा का था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का था 1k, हाइपोटेन्यूज का था 2k, k कैंसिल, तो आ गया 1/2। cos थीटा का था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू था √3k, हाइपोटेन्यूज का 2k, k कैंसिल, रिजल्ट आ गया √3/2। ऐसे करके पहले जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म हमारे सवाल में लगेंगे उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या करना है, LHS पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको हम लोग नोट डाउन किए, दैट इज cot थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। वैल्यू हम लोग निकाल के ही रखे थे, उसको पुट कर देंगे। cot थीटा की जगह पे √3, sin थीटा की जगह पे 1/2 और cos थीटा की जगह पे √3/2। अब एक सिंपल फ्रैक्शन के कैलकुलेशंस का जो तरीका होता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। क्या तरीका होता है, जब फ्रैक्शनल पार्ट रहता है तब उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है। यहाँ पे देख रहे हैं एक ही डिनोमिनेटर है, वो क्या है 2, तो उसका एलसीएम 2 ही होगा और उसके साथ होल नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस √3, तो रिजल्ट में आ गया √3 प्लस 1/2 होल बाय 2 प्लस √3/2। ऊपर में भी बाय में 2, नीचे में भी बाय में 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट रहेगा ना √3 प्लस 1/2 प्लस √3। फिर एक फ्रैक्शनल पार्ट है, फिर वही प्रोसीड्यूर एलसीएम 2 प्लस √3 होगा और इस एलसीएम के वैल्यू के साथ ये होल वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
2 के साथ रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 रूट 3, प्लस प्लस मिला के प्लस होगा, और रूट 3 के साथ रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। रूट के साथ रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर अंदर में सेम वैल्यू रहता है तो रूट रिमूव हो जाएगा, सिर्फ वो वैल्यू बढ़ा रहेगा। रूट 3 इंटू रूट 3, इसलिए क्या हो गया 3 हो गया, प्लस 1 हो गया, 3 प्लस 1 करके क्या हो गया 4। तो फाइनल रिजल्ट में हम लोग को मिल गया 2 रूट 3 प्लस 4 बाय 2 प्लस रूट 3। अब देखो यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, 2 है 4 है, तो 2 और 4 से हम लोगों को क्या कॉमन मिलेगा 2 कॉमन मिलेगा, तो रिजल्ट रहेगा 2 प्लस रूट 3। नीचे में भी रहेगा 2 प्लस रूट 3, ऊपर में नीचे में देख रहे हैं सेम वैल्यू आ चुका है, प्रोडक्ट में है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो रिजल्ट बचा रहेगा 2, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। तो इक्वेशन को हम लोग ऐसे करके क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अभी 10वां सवाल तो हो गया हमारा, साइटिंग आप लोगों को समझ में भी आ गया है। अभी हम लोग चलाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन में। वो जैसे हम लोग प्रूव करना स्टार्ट किए हैं, अभी नेक्स्ट जो सम हम लोग का आता रहेगा, अभी इसी मेथड के ऊपर ही आता रहेगा। पहले के सवाल में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों को सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकालना पड़ रहा है, लेकिन अभी क्या करना होगा वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। तो ये चीजों को आप लोगों को सही करके समझ लेना है, लेकिन टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। एक चीज दिमाग में रखना है, प्रोसेस अगर आप सही करके समझ गए सभी सम आपके आसानी से निकल जाएंगे। एक ही प्रोसीड्यूर हम लोग पकड़ेंगे और उसी को फॉलो करते हुए हम लोग चलेंगे। यहाँ पर भी देखिएगा, इस सवाल में प्रूफ करने के लिए हम लोग वही पुराना प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। क्या है ना, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/√7, हम लोग को प्रूफ करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो हम लोग क्या किए, पुराना प्रोसेस से ही tan थीटा का मतलब दिया हुआ था 1/√7, tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर था हमारा 1 के और बेस था हमारा √7 के, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, परपेंडिकुलर की जगह पे 1 के और बेस की जगह पे √7 के पुट करेंगे, स्क्वायर का रिजल्ट होगा 1 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 8 के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो जाएगा √8 के स्क्वायर। वो तो पता है आप लोगों को, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को हम लोग ब्रेक किए, क्या है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। स्क्वायर रूट का रूल्स होता है, कोई वैल्यू अगर 2 बार प्रोडक्ट में आए उसको रूट के बाहर एक बार लिखा जाता है, और जो एक बार बचा रहेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ऐसे करके हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम लोग का आ गया 2√2 के स्क्वायर था, इसलिए के रूट के बाहर निकल के आ गया। ऐसे करके हम लोग को हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया। अभी कौन से दो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को हमको चाहिए, एक था कोसेक थीटा और दूसरा चाहिए सेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 2√2 के, परपेंडिकुलर की जगह पे 1 के कैंसिल, रिजल्ट आ गया 2√2, नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है। सेक थीटा ये क्या आ गया ना, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 2√2 के, बेस की जगह पे √7 के कैंसिल हो गया 2√2 बाय √7। ऐसे करके हम लोगों को कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पता चल गया। अभी जो इक्वेशन हम लोग को प्रूव करने के लिए बताया था उसका लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिखेंगे। क्या था ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये हम लोग लिख लिए। क्या करना है ना, वैल्यू बिठाना है। कोसेक थीटा के जगह पे 2√2 बैठेगा क्योंकि वही हमारा वैल्यू आया था, और स्क्वायर था इसलिए 2√2 का स्क्वायर बिठा दिया, माइनस 2√2/√7 का स्क्वायर जो सेक थीटा का वैल्यू था। स्क्वायर रहेगा तो वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर बिठाएंगे, नीचे में भी 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2/√7 का स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर करने से रिजल्ट आता है 8। ये कैसे आता है, कैसे समझेंगे ना, 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर करने से होता है 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करने से होता है 2, तो 4 इंटू 2 रिजल्ट हो जाता है 8। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2 का अलग से स्क्वायर करेंगे उसका रिजल्ट आएगा 4, √2 का अलग से स्क्वायर करेंगे इसका रिजल्ट आएगा 2, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 4 इंटू 2 करके रिजल्ट आएगा 8। सिमिलरली 2√2 का स्क्वायर 8 आ गया, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, नीचे में भी 2√2 का स्क्वायर हो गया 8, 2√2 का स्क्वायर हो गया 8, √7 का स्क्वायर हो गया 7, तो ऊपर में आ गया 8 माइनस 8/7, नीचे आ गया 8 प्लस 8/7। सिर्फ
देख लेना है। फिर से फ्रैक्शन फिनोमेना है, फ्रैक्शन फिनोमेना जब भी रहेगा आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के फिर न्यूमरेटर को उसके प्रोडक्ट निकाल के प्लस या माइनस करना होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा ना, 7 डिनोमिनेटर है, यही एलसीएम हो गया 7, 7 के साथ 8 मल्टीप्लाई होके हो गया 56 माइनस 8, नीचे में भी 56 प्लस 8 बाई 7, दोनों की बाई में ही 7 है तो 7 को कैंसिल कर दीजिए। 56 माइनस 8 करने से रिजल्ट आएगा 48, 56 प्लस 8 करने से रिजल्ट आ गया 64। अब ये 48 और 64 अगर किसी नंबर से काटा जा सकता है, जैसे 2 से काटा जा सकता है, 4 से काटा जा सकता है, 8 से काटा जा सकता है, कोई भी टेबल जो आपके लिए आसान हो आप उसी को फॉलो करके काटिएगा। काटने का तरीका क्या होता है, सेम वैल्यू से ही आपको न्यूमरेटर को भी काटना है, डिनोमिनेटर को भी काटना है, कोई अलग नहीं करना है। अगर 4 से ले रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 4 से, डिनोमिनेटर को भी 4 से ही काटिएगा। यहां पे हम लोगों ने 16 से काटे हैं। 16 3 जा 48 होता है, 16 4 जा 64 होता है, तो काट देने के बाद 3/4 आ गया। 3/4 ये हमारा राइट हैंड साइड दिया हुआ था, तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसे ही आसानी से हम लोग किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले के सवाल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर ना भी आए कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम जब करते रहेंगे धीरे धीरे आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब लोग हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में। If tan theta equals to 20/21 so that 1 minus sin theta plus cos theta by 1 plus sin theta plus cos theta equals to 3/7, तरीका वही आएगा। क्या दिया हुआ है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म से एक इक्वेशन दिया हुआ है जो हम लोग को शो करने के लिए बताया है। तो कोई प्रोसेस में चेंजेस नहीं, सेम प्रोसीड्यूर हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। क्या था ना, tan थीटा था 20/21, tan थीटा का मतलब था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 20 के, बेस हो गया 21 के। फिर चले जाना है पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर की जगह पे बिठा दिया 20 के, बेस की जगह पे बिठा दिया 21 के। 20 के का स्क्वायर करेंगे तो 400 के स्क्वायर, 21 के का करेंगे तो 441 के स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 841 के स्क्वायर। फिर स्क्वायर को हटाने के लिए रूट डालना है, √841 के स्क्वायर। रूट करने के लिए रिजल्ट कितना आएगा ना, 29 के। आप लोगों को कुछ वैल्यूज के स्क्वायर याद रखने होंगे, अगर ना याद रहे तो जो से प्रोसेस से हम लोगों का स्क्वायर रूट निकालने का, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है डिवीजन मेथड, ये दो प्रोसेस आप लोगों को आने चाहिए। बाद में हम वो चीज के लिए भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ये प्रूफ कैसे हुआ था ना। साइन थीटा का भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 20k/29 के कट गया, 20/29 हो गया साइन थीटा का वैल्यू। सिमिलरली कॉस थीटा का वैल्यू निकालना था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू था 21 के, हाइपोटेन्यूज था 29 के कट गया 21/29। ऐसे करके हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, जो हम लोग को प्रूफ करने के लिए बताया है वहां पे हम लोग चले जाएंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को पुट करेंगे, क्या था ना 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा की जगह पे बिठा दिया 20/29, कॉस थीटा की जगह पे 21/29, नीचे में भी सेम चीज वैल्यू को पुट किया, तो रिजल्ट आ गया क्या, 1 माइनस 20/29 प्लस 21/29 बाय 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29। पहले भी बता चुके हैं, अगर फ्रैक्शन रहा तो डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। फिर जैसे फ्रैक्शन का रूल्स में हम लोग सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं, उसी चीज को हम लोग को फॉलो करते हुए चलना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था 29, तो आपका एलसीएम आएगा 29, तो 29 एलसीएम लिखा, जो होल नंबर था उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 के साथ 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29, फिर आएगा -20 प्लस 21, नीचे में भी सेम 29 एलसीएम आ गया 29 प्लस 20 प्लस 21, -20 प्लस 21 बाय 29, और यहाँ पे आ गया 29 प्लस 20 प्लस 21 बाय 29। बाय में 29 था दोनों का, इसको कैंसिल कर दिए। अब जब भी हम लोग मैथ्स का कैलकुलेशंस करेंगे, एक साथ प्लस भी है माइनस भी है, तो हमेशा हम लोग को बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए चलना है। इसका मतलब क्या होता है
ना, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में जाके सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर दोनों ही रहा तो पहले आपको एडिशन कर लेना है, लास्ट में जाके सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे 29 प्लस साइन में है, 21 प्लस साइन में है, इन दोनों को ऐड करके हम लोगों ने निकाला 50 माइनस 20। नीचे में सभी ऐड था, इसको ऐड करने से रिजल्ट आ गया 70। 50 से 20 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 3/7। तो हम लोग को प्रूफ करने में भी क्या दिया था, RHS पार्ट में 3/7, तो RHS पार्ट हम लोग का आ गया 3/7। तो हम लोग को ये रेशियो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल फिर से है वही चीज, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/4, so that sin theta minus 2 cos theta by tan theta minus cos theta equals to 12/7। फिर से देखिए, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है और 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को लेके एक इक्वेशन दिया हुआ है प्रूव करने के लिए। तरीके में कोई चेंजेस लाने का जरूरत नहीं, जो नॉर्मल प्रोसीड्यूर सीख रहे हैं उसी चीज को फॉलो करते हुए चलेंगे। चले आए, sec थीटा इक्वल्स टू 5/4। सेक थीटा का मतलब था हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो गया 5k, बेस का हो गया 4k। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर देंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 5k बिठा दिया, बेस की जगह पे 4k, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25k स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। फिर साइड चेंज करना है, प्लस साइन था, साइड चेंज करने से माइनस हो जाएगा, 25k स्क्वायर से 16k स्क्वायर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9k स्क्वायर। फिर स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ओवर 9k स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 3k। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग को आ गया 3k। अब रेशियोज अवेलेबल हो गए। अब जो 4 रेशियो हमको प्रूव करने में इस्तेमाल में आएंगे उसके वैल्यूज निकाल लेंगे। साइन थीटा के जगह पे आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3k/5k, k कैंसिल 3/5। cos थीटा का बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4k/5k, k कैंसिल 4/5। tan थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 3k/4k, k कैंसिल 3/4। cot थीटा का हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज 4k/3k, k कैंसिल हो जाएगा 4/3। ऐसे करके हम लोग को 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू मिल गए। अब इसको हम लोग को बिठाना है प्रूफ करने की जगह पे। क्या था ना, LHS को लिख लेते हैं, sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय tan थीटा माइनस cot थीटा। sin थीटा का वैल्यू बैठ गया 3/5 माइनस 2 इंटू cos थीटा का वैल्यू 4/5। tan थीटा का जगह पे 3/4 माइनस cot थीटा का जगह पे 4/3। पहला काम है इस मल्टीप्लाई को कर लेना, तो रिजल्ट क्या आएगा 3/5 माइनस 8/5 होल बाय 3/4 माइनस 4/3। जब भी फ्रैक्शन रहेगा तरीका सेम, डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर ऊपर का न्यूमरेटर के वैल्यू को उसको कन्वर्ट कर लेना है उस हिसाब से। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, तो एलसीएम आ गया 5, ऊपर में था 3 माइनस 8, तो 3 माइनस 8। जब डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम नहीं है, 4 और 3 है, तो 4 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, इसलिए डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही उसका एलसीएम निकल आता है। तो यहाँ पे आ गया 12। अब क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट था उससे एलसीएम को डिवाइड करना है। जैसे 4 से 12 को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, उससे हम लोग को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 9 माइनस, फिर डिनोमिनेटर में क्या था 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16। फ्रैक्शन का कैलकुलेशंस का यही तरीका होता है, जब डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे उसके बाद डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके हम लोग को लिखना होता है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको अरेंज किया। अब क्या है ना, 3 माइनस 8 करने से रिजल्ट होता है -5, तो ये हो गया -5/5, डिवाइड वाला सिंबल डाल दिए, 9 से 16 को माइनस किए तो हो गया -7/12। फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन रहेगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या किया, इसलिए जब मल्टीप्लाई लिखा तब इसको -7/12 की जगह पे कर दिया, -12/7 आ गया हमारा वैल्यू। क्या हो गया, 5 कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट में -1 आ गया, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस, तो +12/7। तो यही हो गया हमारा RHS का वैल्यू। तो हमारा सॉल्व हो गया सवाल।
दोस्तों हम लोग चले आते हैं अपना अगला सवाल को लेके, जहाँ पे कहा जा रहा है cot थीटा इक्वल्स टू 3/4 सो दैट रूट ओवर ऑफ sec थीटा माइनस cosec थीटा बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल्स टू 1/√7। सेम चीजें हैं, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरे रेशियोज को लेके एक इक्वेशन दिया हुआ है प्रूव करने के लिए। प्रोसेस हमारा एकदम सेम रहेगा, कोई चेंजेस का बात नहीं। चलो आओ कैसे उसको कर रहे हैं देख लीजिए। cot थीटा इक्वल्स टू 3/4। cot थीटा का मतलब था बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू आ गया तो फिर 3k, परपेंडिकुलर का 4k। चले जाना है पाइथागोरस थ्योरम में, परपेंडिकुलर जगह पे 4k बिठा दिया, बेस की जगह पे 3k बिठा दिया। 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3k का 9k स्क्वायर, दोनों को ऐड किए तो आ गया 25k स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लिए तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया 5k। तीनों साइड का वैल्यू हम लोग को अवेलेबल हो गया। अब निकाल लेना है जो दो टी रेशियोज को हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन में लगाना है। तो पहला है सेक थीटा, दूसरा है कोसेक थीटा। सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे 5k और बेस की जगह पे 3k बिठा देना है, k कैंसिल, रिजल्ट आ गया 5/3। थीटा कोसेक थीटा का मतलब है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 5k, परपेंडिकुलर का 4k, k कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 5/4। दोनों टी रेशियोज के वैल्यू हम लोग को मिल गए। अब लगाना है हम लोग को इक्वेशन को जो प्रूव करना है। तो उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू था रूट ओवर सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब सेक थीटा का वैल्यू की जगह पे 5/3 बिठा दिया, कोसेक थीटा की जगह पे 5/4, ऊपर में नीचे में दोनों जगह पे हम लोगों ने बिठा लिया। अब ये एक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला हिस्सा आ गया है। तो क्या तरीका था ना, डिनोमिनेटर का हम लोग को पहले एलसीएम निकालना है, फिर डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। हम आज आपको थोड़ा डिटेल में वो चीज करके दिखाएंगे। लास्ट वाला सम में हमने डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, तो हम थोड़ा यहाँ पे इलैबोरेट करके आपको दिखा रहे हैं। 3 और 4 का एलसीएम निकलेगा 12। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 4, तो 5 into 4 माइनस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे होगा 3, तो 5 into 3। डिनोमिनेटर में भी 3 और 4 का एलसीएम 12 आया, 3 से 12 को डिवाइड किया तो आया 4, तो 5 into 4 प्लस 4 से 12 को डिवाइड किया आ गया 3, तो 5 into 3। ऐसे अरेंजमेंट कर लेने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 5 into 4 20, 5 into 3 15, तो रिजल्ट में आ गया 20 minus 15/12, 20 plus 15/12। दोनों के बाय में 12 था इसलिए उसको हम लोग कैंसिल कर दिए। रिजल्ट क्या रहा ना, 20 से 15 माइनस करने से 5, 20 के साथ 50 में ऐड करने से 35। फिर इसको हम लोग काटाकुटी करेंगे, 5 का टेबल है, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, काट के आ गया 1/7। तो रूट अंडर 1/7, रूट 1 लिखने का जरूरत नहीं होता, इसलिए 1/√7 यही हमारा आरएचएस का वैल्यू था। तो हमारा इक्वेशन प्रूफ हो गया। चलिए दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल में क्या कह रहे हैं ना, sin थीटा इक्वल्स टू 3/4 सो दैट रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू √7/3। सेम काइंड ऑफ फिनोमेना है, हम लोग को दिया हुआ है एक टी रेशियोज का वैल्यू, दूसरे रेशियो से इक्वेशन दिया हुआ है। तरीका सेम, हम लोग वैल्यू को पहले निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ये कैसे हो रहा है ना, sin थीटा इक्वल्स टू 3/4, sin थीटा की जगह पर लिखाएंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4k। चले आना है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 4k बिठा दिया, परपेंडिकुलर की जगह पे 3k बिठा दिया। 4k का स्क्वायर किए तो 16k स्क्वायर, 3k का हो गया 9k स्क्वायर। फिर साइड चेंज करना है, साइड चेंज मतलब साइन चेंज, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 7k स्क्वायर। तो बेस का वैल्यू हो गया √7k, आ गया हमारा तीन साइडों का वैल्यू। अब निकाल लेना है जो जो चीजों को हम लोगों को मांगा है। क्या मांगा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा मांगा है, कॉट स्क्वायर थीटा मांगा है और सेक स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लोग कोसेक थीटा निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। कैसे कर रहे हैं, कोसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे 4k, परपेंडिकुलर की जगह पे 3k, के कट गया 4/3, ये कोसेक थीटा निकला। चाहिए हम लोग को स्क्वायर, तो निकाल रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर डाल देंगे। तो 4 का स्क्वायर करने से 16, 3 का स्क्वायर करने से 9, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 16/9। नेक्स्ट आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू √7k, परपेंडिकुलर का 3k, के कैंसिल हो गया, √7/3 आ गया। तो उसका फिर से स्क्वायर करना है, तो √7/3 का स्क्वायर करने से √7 का स्क्वायर करेंगे होगा 7,
और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। फिर आ गया सेक थीटा, इसका मतलब क्या होता है ना, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज था 4k, बेस था √7k, के कैंसिल, 4/√7। चले आना है स्क्वायर करने, सेक स्क्वायर थीटा का हो गया 4/√7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, √7 का स्क्वायर करेंगे 7। रूट के ऊपर स्क्वायर रहा तो सिर्फ नंबर रहेगा, रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा। ऐसे करके सभी स्क्वायर के वैल्यू हम लोग निकाल लिए और उसको बॉक्स में डाल दिए हैं, हम लोगों को बिठाने के टाइम काम में आ जाएगा। फिर क्या करना था, जो प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा -1। कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था ना, 16/9, बिठा दिए 16/9, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था, 7/9, बिठा दिए 7/9। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू था 16/7, बिठा दिया 16/7 -1। फिर से वही चीज, फ्रैक्शन आ चुका है, फ्रैक्शन आया तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। 9 और 9 का एलसीएम क्या हो गया, 9, ऊपर में रह गया 16 - 7, नीचे में 7 सिर्फ था तो 7 ही एलसीएम हो गया, 16 - 7 × 1 करके हो गया 7। तो 16 - 7 करेंगे हो जाएगा 9, रिजल्ट आ गया 9/9, 16 - 7 फिर से 9/7। अब डिवाइड में से मल्टीप्लाई में जब भी जाएंगे तब नेक्स्ट वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है, तो 9/9 रह गया इनटू 9/7 जो था रेसिप्रोकल होके हो गया 7/9, 9 कैंसिल हो गया, बचा रहा रूट अंडर 7/9, √7 रह गया और √9 का वैल्यू होता है 3, तो हो गया √7/3। यही हमारा RHS था जो निकल चुका है, हमारा इक्वेशन प्रूफ हो। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल पे। इतना टाइम तक जो सवाल कर रहे थे उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक का एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया रह रहा था, रेशियो का एक न्यूमेरिक वैल्यू था, यहाँ पर भी दिया जा रहा है एक एल्जेब्रिक वैल्यू। एल्जेब्रिक वैल्यू मतलब अल्फाबेट से डिनोट किया जा रहा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तरीका सेम रहेगा, लेकिन वहां पे जैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर निकाल पा रहे थे यहाँ पे नहीं निकालेंगे, वो सिर्फ जैसा एक्सप्रेशन रहेगा उसी को लिखेंगे। देख लो कैसे होता है। sin थीटा इक्वल्स टू a/b, sin थीटा का मतलब था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया ak, हाइपोटेन्यूज आ गया bk। पाइथागोरस थ्योरम में आ जाते हैं, हाइपोटेन्यूज की जगह पे bk बिठाया तो हो गया b स्क्वायर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे ak बिठाया हो गया a स्क्वायर की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइड चेंज किए, प्लस में था माइनस में आ गया, b का वैल्यू हो गया रूट अंडर b स्क्वायर के स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के स्क्वायर। दोनों के पास के स्क्वायर रहने से उसको कॉमन लिए, रिजल्ट पड़ा रहा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। के स्क्वायर रहने से बाहर में चला जाएगा तो बेस का वैल्यू हो जाएगा √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू k। ये हमारा बेस साइड निकल गया। अब जो प्रूफ करना था उसमें हम लोग को सेक थीटा और टैन थीटा निकालना था, तो पहले दोनों के वैल्यू निकाल ले रहे हैं। सेक थीटा का मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज की जगह पे bk, बेस की जगह पे √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू k कैंसिल हो गया तो b/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया सेक थीटा का वैल्यू। टैन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की जगह पे ak, बेस की जगह पे √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू k कैंसिल हो गया, a/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो गया हमारा टैन थीटा का वैल्यू। तो अब चले आते हैं LHS में। LHS में लिख लिया सेक थीटा प्लस टैन थीटा, वैल्यू बिठा दिया, सेक थीटा की जगह पे b/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस टैन थीटा का a/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जब भी आएगा तरीका सेम, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, फिर न्यूमरेटर के साथ उसको कैलकुलेट करना है। अब आप सोचोगे एलसीएम अलजेब्रिक टर्म में कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का वैल्यू सेम है, सेम रहने से वही हमारा एलसीएम हो जाएगा और न्यूमरेटर का वैल्यू ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। तो रिजल्टेंट आ गया b + a/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज हम आप लोगों को बोल दे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट में अगर एक ही वैल्यू दो बार आता है तो रूट हट जाता है, नंबर एक बार रह जाता है। जैसे कि √2 × √2 रिजल्ट होता है 2, तो घुमा के बोलेंगे एक 2 को जगह पे हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं। सेम प्रोसीड्यूर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। b + a को हम लोग लिख रहे हैं √b + a × √b + a। b + a को मान लीजिए 2 है तो उसको लिख रहे हैं √2 × √2, √2 × √2 होता है तो √b + a × √b + a का भी वैल्यू b + a होगा। ऐसे करके b + a को हम लोगों ने दो रूट के टर्म में स्प्लिट कर लिया। नीचे में क्या था √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये एक अलजेब्रिक फार्मूला को दिखाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a + b × a -
बी, सेम फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था इसलिए लिखे बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, दोनों ही रूट के अंदर में रहा, तो ऊपर नीच बी प्लस ए रूट के अंदर वो कैंसिल हो जाएगा, बचा रहेगा क्या ना रूट बी प्लस ए बाई रूट बी माइनस ए, दोनों को एक ही सिंगल रूट के अंदर लेके आ गए, हो गया रूट अंडर बी प्लस ए बाई बी माइनस ए, यही हमारा RHS का वैल्यू था, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया।